यूपीओ पर प्रहार, 700 किसानों पर एफआईआर। यूपी में पकड़ी गई किसान आंदोलन की जड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसान आंदोलन को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। एक तरफ कमेटी गठित कर दी गई है तो दूसरी तरफ बवाली किसानों को सबक सिखाया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश और यूपी पुलिस के डंडे ने एक झटके में बवाली किसानों की गर्मी उतार दी है। दरअसल यहाँ भी कुछ किसानों ने सीएम योगी को आंख दिखाने की कोशिश की। नोएडा अथॉरिटी को शंभू बॉर्डर बनाने की साजिश रची। पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। लेकिन चंद मिनटों में सीएम योगी ने बवालियों की हवा टाइट कर दी। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करने वाले किसानों पर गाज गिरी। धरना देने वाले 746 किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई। किसानों पर अधिकारियों को बंधक बनाने, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। ये मुकदमा किसानों पर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने दर्ज करवाया है। यूपी पुलिस के इस बड़े एक्शन से किसानों में हड़कंप मच गया है। खैर, अब ये चिल्लाएं या बवाल मचाएं, योगी सरकार को आंख दिखाने पर बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं कि यूपी में 6 महीने तक कोई भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग कहां बाज आए हैं? आखिर क्यों यूपी के किसानों ने नोएडा अथॉरिटी पर की तालाबंदी? तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल 18 जनवरी को भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर इकट्ठा हुए। किसानों ने एनटीपीसी द्वारा एक समान मुआवजा न देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि किसान बैरिकेडिंग पर चढ़कर नोएडा प्राधिकरण के गेट तक पहुंच गए थे। धरना दे रहे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर ताले जड़ दिए थे। किसानों की तरफ से न सिर्फ प्रशासन को डराया गया, बल्कि तानाशाही तक दिखाई गई। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने भी धमकी भरे लहजे में कहा था कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो प्राधिकरण के अधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए प्राधिकरण को बंद रखना ही ठीक है। ये लोग तब इतनी अकड़ दिखा रहे हैं जब योगी सरकार इनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। बाकायदा कमेटी गठित की गई है। कमेटी में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया। सीएम योगी के आदेश पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। किसानों से बातचीत कर ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। कमेटी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहयोग करेंगे। इस बीच सरकार सुन रही है, समाधान भी निकाल रही है। बावजूद उसके भी ये किसानों के ठेकेदार बन रहे सुखबीर खलीफा सरकार को चुनौती दे रहे हैं। 23 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए बवाली किसानों को उकसा रहे हैं और बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि सभी 23 फरवरी को बॉर्डरों पर इकट्ठा हो जाएं। तुम कितने केस लगाओगे और कितने डंडे सेकोगे? अपनों का हक लेने से तुम हमको कब तक रोकोगे? तुम हमको कब तक रोकोगे? जनाब, ये गौतम बुद्ध नगर की धरती वीरों की धरती है। यहाँ वीर भगत सिंह जैसों ने भी तप किया था। डंडे मारने से, केस लगाने से, जेलों में डालने से हमारी पीड़ा का समाधान नहीं होता। अगर आप वास्तव में हमारी पीड़ा का समाधान करना चाहते हो तो आप हमें हमारा 10% दे दो, हमारी आबादी का निस्तारण कर दो, हमें समान रोजगार, समान मुआवजा दे दो, आप हमें हमारे बच्चों का हक दे दो। साथियों, हाई पावर कमेटी बनाने की बात थी, हाई पावर कमेटी नहीं बनी, इसलिए फिर हमें एक बार 23 फरवरी दिन के 1 बजे महामाया फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। खैर, यूपी में बवाल करना, सरकार को चुनौती देना अभी तो कम महंगा पड़ा है। 700 किसानों पर ही केस दर्ज हुआ है। आगे नियम कानून का पाठ इन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। खैर, क्यों नोएडा और ग्रेटर नोएडा की किसानों का जिन फिर से अचानक बाहर आ गया है। बवाल करने पर ये लोग भी उतर आए हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। किसानों की अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष 10% विकसित भूमि का अधिकार देने की मांग। रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राधिकरण का नाम निरस्त कर काश्तकार के नाम अंकित किए जाने की मांग। आबादी विनियमावली 2011 की अंतर्गत 450 वर्ग मीटर की सीमा को 1000 प्रति वर्ग मीटर की मांग है। गांव में निर्माणाधीन किसानों के घरों पर भवन नियमावली न लागू करने की मांग है।
5% की विकसित भूखंड पर पूर्व में संचालित कमर्शियल गतिविधि करने की नीतिगत अनुमति देने की मांग है। तो ये किसान भी हरियाणा पंजाब के किसानों के प्रदर्शन में बहती गंगा में हाथ धोने चल पड़े हैं। खैर, सीएम योगी अब सख्ती दिखा रहे हैं, चुन चुनकर कानून तोड़ने वालों का हिसाब होगा। अभी तक 700 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज हुआ है, आगे और भी लोग इसमें नप सकते हैं, क्योंकि 23 फरवरी को किसानों के प्रदर्शन के ऐलान को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शांति भंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।